ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 22 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य है। आज बाबा मुरली में हमें बार बार ये याद दिला रहे हैं कि बच्चे देखो, तुम इस चीज़ का ध्यान रखो कि तुम किसी को दुख तो नहीं दे रहे हो। ठीक है, बाबा ने आज की मुरली में हमको ये कहा है कि तुम अपना पोता मील चेक करो। बार बार बाबा ने आज यही समझाया है। बाबा कह रहे हैं कि देखो बच्चे, मैं तुमको बहुत समझा रहा हूँ, रोज रोज समझा रहा हूँ कि तुम किसी को दुख मत दो। तुम सारे दिन इसीलिए कहते हैं कि अपना पोता मील इसीलिए रखो कि तुमको पता रहे कि तुमने किससे क्या बात की, फालतू की काम की या गलत बात कही। तो जो भी है तुम मुझे बताओ, अगर किसी भी तरह से कोई समस्या है तो। ठीक है, फिर बाबा ने हमें कहा कि बच्चे देखो, कई बच्चों का तो ये हाल है कि उनको ये भी निश्चय नहीं है कि जो पढ़ा रहा है यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं निराकार है। ये पढ़ाई कोई मनुष्यों की नहीं है, ये यहाँ पे कोई किसी इंसान को बैठ के नहीं पढ़ा रहा। बाबा ने कहा निश्चय नहीं है उनको। ये निश्चय बहुत जरूरी है कि आपको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं बैठा है यहाँ पे कि जो अपना पोथी पत्रा खोल के बैठेगा और रोजाना की तरह आपको फिर से वो पढ़ा देगा। ऐसा नहीं है। फिर बाबा ने कहा तुम बेहद के सन्यासी राजयोगी हो, इस पुराने शरीर का भी बुद्धि से सन्यास करना है। मैंने आपको कई बार समझाया ना कि हमने विकारों से सन्यास किया है, हमने घर बार से सन्यास नहीं किया। हमारी लड़ाई मनुष्य से नहीं है, हमारी लड़ाई बुराइयों से है। वही चीज बाबा ने कहा। फिर बाबा वही बाबा की कही तो बात आज समझा रहे ना। फिर बाबा ने कहा तुम प्रदर्शनी आदि समझाते तो हो, तो 1000 बार मुंह से क्या निकलना चाहिए? बाबा बाबा निकलना चाहिए, क्योंकि जो भी आपसे करा रहा है कराने वाला तो वही है ना। हमारी कहाँ इतनी वो थी, हमारा कहाँ इतना स्टैंडर्ड था कि हम किसी को ये कह सके कि भाई तुम कुछ अच्छा काम करो। कहाँ किसी को अच्छे शब्द बोलने आते थे। तो शुक्रिया करें उसका कि जो उसने आपको इस लायक बनाया कि आप किसी को अच्छी बात सुना पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं 22 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति, बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने के पहले अपना पोता मील देखो। पोता मील का मतलब क्या होता है? पोता मील का मतलब ये होता है कि आपने सुबह से शाम तक क्या किया, कितनी आपने फालतू की बातें करी, कितना आपके दिमाग में क्या क्या चल क्या रहा था, कि कुछ ऐसी बातें आपने करी जिनका आपको करना ही नहीं चाहिए था, है ना। नहीं तो कुछ आपके दिमाग में शरीर के बारे में चलता रहा व्यर्थ। तो ये सब ना बाबा कह रहे हैं कि नोट डाउन करो, क्योंकि तुम्हें पता बाबा कह रहा है तभी चलेगा कि तुम कर क्या रहे हो। फिर आगे कह रहे हैं देखो चेक करो, हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। फिर समझा रहे हैं कि देखो ये चेक करो, तुम किसी को दुख तो नहीं दे देते हो, देखो तो सही। क्योंकि अभी तो मोटा मोटा सबको ही लगता है जी हम किसी को दुख नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी बहुत दुख पहुंच जाता है सूक्ष्म में। ठीक है, तो वो चीज चेक करने के लिए कह रहे हैं। प्रश्न बाबा ने पूछा, महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? बाबा ने कहा तुम मेरे सौभाग्यशाली भी महान हो। ठीक है ना, अहो सौभाग्य है आपके कि जो आपको ये टाइटल बाबा ने दिया। बाबा ने कहा तो कौन सी बहादुरी है? जो महान सौभाग्यशाली हैं वह स्त्री पुरुष साथ में रहते भी भाई भाई होके रहेंगे। भाई भाई होके रहने का मतलब क्या है? आत्मा है ना, भगवान के बच्चे है ना। तो भगवान के बच्चे होने के नाते तो आत्मा सब भाई भाई हैं। कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, वैसे तो भाई नहीं है लेकिन आत्मिक नाते से भाई है ना। तो भगवान के लिए यानी शिव बाबा के लिए ना तो आप स्त्री हो ना आप पुरुष हो, वो तो आपको एक ही नजर से देखता है। उसकी नजर कौन सी है? वो है आत्मा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो मेरे बहादुर बच्चे होंगे ना वो आत्मिक रूप में स्थित होकर के भाई भाई की दृष्टि से रहेंगे। बाबा ने कहा स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं हम भी स्टूडेंट हैं और यह भी स्टूडेंट हैं। बाबा ने कहा जो महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं ना मेरे, वो झट समझते हैं इस बात को कि हम भी स्टूडेंट हैं और वो भी स्टूडेंट हैं। भाई बहन हो गए ना, तो फिर शरीर के नाते से फिर अगर देखा जाए तो भाई बहन हो गए, है ना। ब्रह्मा के नाते से अगर देखें तो, लेकिन शिव बाबा के नाते सब आत्मा हो गए ना। लेकिन ये बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को क्या समझे? आत्मा समझे। बाबा ने कहा बहादुरी तभी चलेगी। तो गीत फिर बाबा ने कहा तब चलेगी जब खुद को आत्मा समझे। ठीक है,
तो गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा मन दर्पण में, कितने पाप और कितने पुण्य है तेरे जीवन में। शीशे में तो शक्ल रोज देखते हैं ना, तो उससे बेहतर ये है कि एक बार दिन में शीशे के साथ साथ जरा अंदर भी झांक के देख ले कि क्या किया मैंने अब तक जीवन में। उस चीज की बहुत जरूरत है देखने की। तो वही बात बाबा कह रहे हैं। ठीक है, ओम शांति। ये बात रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि सोने के पहले क्या करो, अपना पोता मेल देखो कि किसी को दुख तो नहीं दिया और कितना समय बाप को याद किया। मूल बात यह है, बाबा ने कहा मूल बात यह है, गीत में भी कहते हैं ना, अपने अंदर देखो हम कितना प्योरीफाई हुए हैं। सारे दिन में कितना समय याद किया अपने मीठे बाबा को, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। क्या समझा है कि किसी भी मनुष्य को याद करेंगे तो क्या होगा, किसी न किसी रूप में पाप कर्म की कैटेगरी में आ जाएगा। और परमात्मा शिव ज्योति बिंदु निराकार को याद करेंगे तो पाप कर्मों से बच जाएंगे। अब आप यहाँ पे ये ना सोचें कि आपको ये मना किया जा रहा है कि आप किसी से कुछ पूछे ना, हाल चाल ना पूछें, किसी से बोले ना, ऐसे नहीं कह रहे यहाँ पे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि बुद्धि से केवल एक परमात्मा से जुड़े रहिए, क्योंकि आपको पार ले जाने वाला वही है। कोई नहीं पार ले जाने वाला, ना कोई पड़ोसी ना रिश्तेदार, जिनके लिए सुबह शाम तक करते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं। समझ रहे हैं आप? तो ये समझा रहे हैं। फिर कहा कि देखो, कोई भी देहधारी को नहीं याद करो, सभी आत्माओं को कहा जाता है अपने पिता को याद करो। अब वापस जाना है, कहाँ जाएंगे? शांति धाम होकर नई दुनिया में। ये तो पुरानी दुनिया है ना, जब बाप आए तब स्वर्ग के द्वार खुले। अब तुम जानते हो ना, हम संगम पर बैठे हैं, ये भी वंडर है। जो संगम युग पर आकर स्टीमर में बैठ फिर उतर जाते हैं, बाबा ने कहा ये भी बहुत बड़ा वंडर है। अब तुम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए आकर नाव में बैठे हो, पार जाने के लिए। फिर पुरानी कलयुगी दुनिया से दिल उठा लेनी है। क्या कहा कि अब इस कलयुगी दुनिया से अपने दिल हटा लो। कह रहे तुम्हारा फायदा इसी में है, इस शरीर द्वारा सिर्फ पार्ट बजाना है। बाबा ने कहा देखो, इस शरीर द्वारा सिर्फ पार्ट बजाना है तुमको, ठीक है। अभी तुमको वापस जाना है बड़ी खुशी से। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति का तो अर्थ भी नहीं समझते। शास्त्रों के अक्षर सिर्फ सुने सुनाए हैं। बाबा ने कहा मुक्ति, जीवन मुक्ति का तो अर्थ ही नहीं समझते। परंतु वह क्या चीज है, कौन देते हैं, कब देते हैं, ये कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो ना, बाबा आते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने। वह भी कोई एक बार थोड़ी, अनेक बार। बाबा ने कहा हर 5000 वर्ष बाद, बेअंत बार तुम मुक्ति जीवन मुक्ति से फिर जीवन बंध में आए हो। तुम्हें अभी ये समझ पड़ी है ना कि हम आत्मा है। बाबा हम बच्चों को बहुत शिक्षा देते हैं। बाबा ने कहा तुमको अब ये समझ आ गई है ना कि तुम कौन हो, तुम मेरी संतान हो, मतलब आत्मा हो। बाबा हम बच्चों को यही समझा रहे हैं। तुम भक्ति मार्ग में दुख में याद करते थे, परंतु पहचानते नहीं थे। अभी मैंने तुमको अपनी पहचान दी है कि मुझे ऐसे याद करो तो पाप कटेंगे। क्या समझाया बाबा ने, अंडरलाइन करेंगे। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तुम मुझको याद तो बहुत करते थे, पहचान नहीं पाते थे। अभी मैं तुमको अपनी पहचान दिए हूँ, ठीक है ना, अपनी पहचान दिए हूँ। तो जब मेरी पहचान तुमको मिल गई है तो तुम क्या करो, मुझे इसी रूप में याद करो और तभी तो पाप कटेंगे ना। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, इसीलिए बाबा समझा रहे हैं, समझ रहे हैं आप। बाबा ने कहा मैंने पहचान दे दी ना तुम्हें, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मुझे आइडेंटिफाई कर पाए। बाबा ने कहा मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए, वह भी एक बार थोड़ी, अनेक बार, है ना। फिर बाबा ये कह रहे कि बच्चे देखो, इसीलिए कह रहे हैं कि तुम मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अभी तक कितने विक्रम हुए वो अपना पोता मेल रखने से पता पड़ेगा। बाबा ने कहा अभी तक तुमने बचपन से लेके थोड़ा बहुत तो याद रहता ही है ना, वो तुम जरा नोट डाउन करो तुमने क्या क्या गड़बड़ करी, ठीक है। वही समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो अभी तक पता पड़ेगा तभी। जो सर्विस में लगे रहते हैं उनको पता पड़ता है। बच्चों को सर्विस का शौक होता है, आपस में मिलकर राय निकालते हैं। सर्विस पर मनुष्यों का हीरे जैसा जीवन बनाने, ये कितना पुण्य का काम है। इसमें खर्च आदि की तो कोई बात ही नहीं है।
सिर्फ हीरे जैसा बनने के लिए बाप को याद करना पड़ेगा। बाबा ने कहा सिर्फ हीरे जैसा बनने के लिए, हीरे जैसा बनना है ना, बाबा ने बना रहा है हीरे जैसा जीवन, कहते हैं ना हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन। तो वही बात बाबा ने कही। यह कितना पुण्य का कार्य है, किसी के जीवन को हीरे जैसा बनाएंगे, इसमें खर्च की तो कोई बात ही नहीं है। सिर्फ हीरे जैसा बनने के लिए उस हीरे बाप को याद करो। समझ रहे हैं क्या करेंगे? वो हीरा है, वो ऐसी मणि है, बहुत तेज है उसमें। बाबा ने कहा कि देखो पुखराज परी, सब्ज परी, जो भी नाम आदि हैं, वह तुम हो। जितना याद में रहेंगे उतना हीरे जैसा बन जाएंगे। जैसे कोई माणिक है, बाबा ने कहा कोई माणिक जैसा, कोई पुखराज जैसा बनेंगे। 9 रत्न होते हैं ना, कोई ग्रहचारी होती है तो 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत टोटका देते हैं, यहाँ तो सब धर्म वालों के लिए एक ही टोटका है। बाबा ने कहा भक्ति में तो बहुत सारे फॉर्मेलिटीज रहती हैं, यहाँ तो किसी को कुछ नहीं कहा जाता। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तो बहुत रहता है, यहाँ तो सिर्फ क्या है, मन मना भव। इट मीन्स मन ही मन में मेरा सिमरन करो। मनुष्य से देवता बनने व मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने की तदबीर एक ही है। सिर्फ एक बाप को याद करना है, तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं है। सोचना चाहिए मुझे याद, बाबा ने कहा सोचना चाहिए तुमको कि मुझे याद क्यों नहीं ठहरती। मतलब अपने आप से पूछिए आपको और तो सब लोग याद रहते हैं, इवन ये भी याद रहता है कि फलाने के घर में कितने लोग हैं, है ना, बहुत सारी फालतू की बातें जिनका आपको लिए कोई मतलब नहीं है। फिर बाबा ने कहा ये पूछो कि तुम्हें बाबा की याद कैसे नहीं रहती। अपने मुंह पे चमाट लगाने के लिए बाबा कहता है अपने कि ना तुम ना खुद को डांटो, नहीं तो तुम्हें ना बहुत भारी पड़ेगा। ऐसे बाबा ने समझाया। सारे दिन में इतना थोड़ा क्यों याद किया? जब इस याद से ही एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगी तो क्यों ना अपना अपना चार्ट रख उन्नति को पाएं। बाबा ने कहा जब तुमको सारी बातें मैंने समझा दी हैं तो तुम्हारे को कितना फोकस रखना चाहिए कि हम फटाफट अपने पाप कर्मों से मुक्त हों तो आगे की ओर बढ़े। बहुत हैं जो 2-4 रोज चार्ट रखते हैं फिर भूल जाते हैं, कहते हैं हाँ हमसे रखा नहीं जाता, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी ना। फिर बाबा ने कहा कोई को समझाना बहुत सहज है। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। कलयुग बदल सतयुग होगा, बदली होता है तब हम समझा रहे हैं। बाबा ने कहा बदली होता है ना तभी तो समझा रहे हैं। कई बच्चों को ये पक्का निश्चय नहीं है कि यह वही निराकार है। बाप हमें ब्रह्मा तन में आके पढ़ा रहे। अरे ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। बाबा ने कहा कईयों को तो ये निश्चय नहीं होता, ये विश्वास बहुत कम आत्माओं को है। अरे ब्राह्मण है तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाएंगे ना, उसका अर्थ भी क्या है? बाबा ने कहा कि देखो वर्षा कहाँ से मिलेगा, एडॉप्शन तब होती है जब कुछ प्राप्ति होती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों बने हो? सचमुच बने हो या इसमें भी कोई संशय उपड़ता है? जो महान शक्तिशाली बच्चे हैं ना, वो स्त्री पुरुष साथ में रहते भी भाई भाई होके रहेंगे, यानी कि ये समझेंगे खुद को कि हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, आपस में आत्मिक रूप में भाई भाई हैं। अब कई बार लोग इसी चीज़ को उल्टा समझ लेते हैं कि हाँ तो भाई भाई बना देते, कई भाई बहन बना देते हैं। तो ये बुद्धिमान जो ज़्यादा होते हैं ना तो उनको ये समझ में नहीं आता, तो छोड़ देना चाहिए उनको, उनकी बातों पे बहस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो स्त्री पुरुष का भान नहीं, पक्की निश्चय बुद्धि नहीं है तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदलने में टाइम लगता है। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं। हम भी स्टूडेंट हैं, ये भी स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट ये भी स्टूडेंट, तो भाई बहन हो गए। ये बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझे। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने से भाई बहन हो जाते हैं। कोई तो बंधन मुक्त भी है तो कोई कुछ न कुछ बुद्धि की कईयों की जाती भी है। कर्मातीत अवस्था होने में टाइम लगता है। तुम बच्चों के अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए, कोई भी झंझट नहीं होनी चाहिए। हम आत्माएं अब बाबा के पास जाती हैं। बाबा ने कहा तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। किस बात का सोचते हो तुम फालतू की चीजों को? बाबा ने कहा कि देखो पुराना शरीर तो छूटेगा ना, पूरा पार्ट हो गया। ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करो, जितना बात करते रहेंगे उतना हर्षित रहेंगे।
बाबा ने कहा तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, बातें करो अपने आप से कि हमें शुक्रिया बाबा जो आपने अपना बनाया, नहीं तो और जैसे दुनिया का हाल देख रहे ना, हाहाकार मची पड़ी है चारों तरफ। अभी आप बाबा के बच्चे तो सभी सुरक्षित है ना, जिनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो सच्चे दिल से चाहे थोड़ी भी देर बाबा को याद कर रहे हैं, बाबा उनकी गांच गिरने नहीं दे रहा, चाहे कैसे भी कर रहा है। जैसे कि बहुत इस समय थोड़ा ऊपर नीचे हो रही हैं चीज़ें कईयों की, पर विश्वास रखेंगे ना तो वो आपका कुछ नहीं बिगड़ने देगा। तो ध्यान रखिएगा इन बातों, कानों पे को ना डाल दे, क्योंकि मैं नहीं कह रही आपको ये बात, कहीं आप ये सोचें मैं कह रही हूँ आपको, मैं नहीं कह रही, भगवान आपको। सिर्फ ये दिक्कत इतनी आई है कि अगर वो ज्योति बिंदु हो सकता है आपके बगल में ही बैठा हो, आपको तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपको तो कॉन्शियस शरीर का है कि भाई शरीरधारियों से बातचीत करते हैं हम तो इस खातिर उसने क्या किया, उसने आधार लिया टीचर्स बहनों का, है ना, और भी जैसे जो बाबा के बच्चे बने हैं कि भाई किसी तरह मेरा मैसेज तो इन्हें मिले। तो वही बात है कि जिन जिन आत्माओं को चिंता हो रही है ना बहुत सारी चीज़ों की, तो उस चिंता को छोड़ दें। ये सिर्फ आपकी परीक्षा ले रहा है बाबा की, देखो कितना विश्वास है मुझ पे, और ये बात गारंटेड है कि आपकी कोई भी आपकी इज्जत नहीं नीचे होने देगा। आप ध्यान रखिएगा, 99.9% बात बिगड़ जाएगी, बिल्कुल बिगड़ जाएगी, ख़त्म एकदम, लेकिन फिर भी 1% बहुत कम रहेगा, एक से भी आप उस पर विश्वास रखना, वो ऑन द स्पॉट पासा पलट देगा। बस आपकी निश्चय की परख जरूर करेगा। देवता बनने जा रहे हैं तो ऐसे थोड़ी आपको आगे की क्लास में ट्रांसफर कर देंगे, देखेंगे ना अच्छी तरह क्या है क्या नहीं। तो बाबा ने कहा तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए, पुरानी दुनिया से वैराग्य, नफरत आनी चाहिए। हम इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों से नफरत करेंगे, इसका मतलब ये है कि वाली बात है ना, वो गीत भी है पुराना, ये दुनिया ये महफिल, वो तो दुनिया में लोग तो दूसरे टाइप में ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये गीत हमारे लिए इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं कि ये दुनिया ये महफिल हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की जो चीज़ है ना वो अभी तैयार हो रही है, थोड़ा से दिन लग रहे हैं बस, फिर चलेंगे सभी। फिर बाबा ये समझा रहे हैं तुम बेहद के सन्यासी राजयोगी हो, इस पुराने शरीर का भी क्या है, बुद्धि से सन्यास करो। आत्मा समझती है इनसे बुद्धि नहीं लगानी, बुद्धि से बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से पुराने शरीर का सन्यास करना है। अभी हम आत्माएं जाती हैं, जाकर बाप से मिलेंगी, सो भी तब होगा जब बाप को याद करेंगी। और किसको याद किया, बाबा बोले अगर किसी और को याद किया और उसकी याद जरूर आएगी फिर, और फिर सजा खानी पड़ेगी। बाबा ने कहा तुम इसको ऐसे समझो ना, जैसे कि आपको कोई बहुत ज़्यादा प्यार करे, आपकी हर वक्त कोई फिक्र करे, आपकी एक एक चीज़ का कोई ध्यान रखे, और आप उसकी तरफ देखो भी ना, उससे बात भी ना करो, और दूसरे लोगों से बात करो, तो उस व्यक्ति को कैसा लगेगा, उसको क्या लगेगा बताओ। उसको लगेगा कि देखो इसको तो मेरा है ही नहीं है कुछ भी। तो बाबा वही कह रहे हैं कि अगर किसी और को याद किया तो सज़ा खानी पड़ेगी, और तुम्हारा पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, वो अपने साथ प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। तो यहाँ भी हर एक को ये ख्याल रखना है कि हम शिव बाबा से पूरा राज्य भाग्य लेकर ही छोड़ें। बाबा ने कहा उनकी फिर चलन भी ऐसी ही रहेगी, आगे चल पुरुषार्थ करते करते गैलप करना है। ये तब होगा जब रोज शाम को अपनी अवस्था देखेंगे। बाबा ने कहा ये आप तब कर पाएंगे जब देखेंगे आपकी अवस्था कैसी रहती है। बाबा के पास समाचार तो हर बात का आता है, बाबा हर एक को समझ देते हैं। बाबा ने कहा बाबा हर एक को समझ सकते हैं। किसको तो कह देते हैं कि तुम्हारे में वह नहीं दिख, बाबा ने कहा किसी को तो कह भी देते हैं कि तुम्हारे में वो दिखाई नहीं पड़ता। जैसे कईयों को कह भी देते हैं ना, सेंटर पे भी आते हैं तो क्या है, जो रेस्पॉन्सिबल टीचर बहन है पता चल जाता है कि भाई तुम्हारा हिसाब तो लग नहीं रहा, चेहरे से तो लग नहीं रहा, एक्टिविटी से तो लग नहीं रहा कि तुम क्या है शिव बाबा को याद कर पा रही हो या कर पा रही हो, आपका तो मुखड़ा कुछ और ही कह रहा है। तो बाबा वही कह रहे हैं, कह देते हैं, कईयों का दिख जाता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, कह देते हैं, है ना, शक्ल से बाबा ने कहा दिख जाता है, तुम्हारे में वह नहीं दिखाई पड़ता, ये लक्ष्मी नारायण बनने जैसी शक्ल दिखाई नहीं पड़ती। चलन खान पान आदि तो देखो, बाबा ने कहा अपनी चलन तो देखो, सर्विस कहाँ करते हो,
कह रहे सर्विस कहाँ करते हो, फिर क्या बनोगे बताओ। फिर दिल में समझते हैं हम कुछ करके दिखाएं, अच्छी बात है। इसमें हर एक को इंडिपेंडेंट अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पढ़ना है। बाबा ने कहा हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। यहाँ कोई किसी के लिए नहीं कर रहा, यहाँ हर कोई अपने लिए कर रहा है। आप समझ रहे हैं ना। आप अगर ज्ञान योग करेंगे, तपस्या करेंगे, रोज क्लास करेंगे, रोज मुरली सुनेंगे, मुरली को याद रखेंगे, बाबा की बातों को याद रखेंगे, अमृत वेला करेंगे, शराब आदि सिगरेट इन सब से दूर रहेंगे, तो इसमें आपका ही जीवन सुंदर बनेगा। इसमें हमें कुछ नहीं मिल जाएगा, इसमें तो आप क्या है सजाओं से बच जाएंगे। नहीं तो आप इन सेंस ऑर्गन्स अगर कुछ भी मिसयूज करेंगे तो फिर यही जो है आपके लिए सजा बन के सामने आएगा। समझ रहे हैं आप। तो इसमें आप ध्यान रखना चाहिए, इसमें आप किसी के लिए क्या कर रहे हैं, इसे अपना कर रहे हैं तो अपने लिए तो कर रहे हैं ना, तो पढ़ना भी अपने लिए। तो अब श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कैसे कुछ होगा, पद कैसे पाएंगे। अभी पास नहीं हुए तो कल्पांतर नहीं होंगे, तुमको ये साक्षात्कार होगा हम किस पद के लायक हैं। बाबा ने कहा तुमको सब दिखाऊंगा, चिंता ना करो। अपने पोजीशन का भी साक्षात्कार होगा तुमको। शुरू में भी कराते थे ना कि बाबा सुनाने के लिए मना कर देते थे, पिछाड़ी में सब पता पड़ेगा कि क्या बनेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। बाबा ने कहा शुरू में भी बाबा ने जब संस्था की शुरुआत हुई थी तो कुछ आत्माओं को ये चीज़ फील होती थी, लेकिन बाबा भी कह रहे हैं कि मैं लास्ट में भी इस चीज़ को तुमको क्लैरिफाई करूंगा, जिससे कि तुम्हें पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। अभी तो आधे से ज़्यादा हाँ कर लेंगे ऐसे आलस के कईयों का बड़ा बुरा हाल है, आलस में पड़े रहते हैं, बहुत बुरा हाल है। बाबा वही समझा रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि फिर कुछ कर नहीं सकेंगे, कल्पांतर की ये हालत हो जाएगी, डबल सिरताज डबल राज्य भाग्य पा नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ करने की मार्जिन बहुत है, त्रेता के अंत तक 16,108 की बड़ी माला बननी है। क्या कहा बाबा ने कहा त्रेता के अंत तक 16,108 की बड़ी माला बननी है। यह तुम आए हो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करने। जब कम पद का साक्षात्कार होगा तो उस समय जैसे नफरत आने लगेगी। बाबा ने कहा तुमको खुद पता चलेगा कि तुम क्या पद पाएंगे, तो बाबा ने कहा तुम्हें खुद से नफरत आएगी, मुंह नीचे हो जाएगा। हमने जो कुछ भी बाबा ने कहा तुमको फील होगा कि हमने तो कुछ पुरुषार्थ ही नहीं किया। बाबा ने कितना समझाया, चार्ट रखो, सुनते ही नहीं थे। इसीलिए बाबा कहते थे जो भी बच्चे आते हैं ना सबके फोटोज हो, भल ग्रुप का भी फोटो हो, पार्टियां ले आते हो, जैसे मधुबन में जाते हैं ना तो भी फिर उसमें डेट फिल्म आदि सब लगी हो। फिर बाबा बताते रहेंगे कौन गिरे। मतलब पहले तो क्या था, बता भी देते थे बाबा कि देखो अभी तो मुस्कुरा रहे हैं, इनका फोटो निकालो, जब परेशान होते हैं तो इनकी फोटो दिखानी चाहिए। बाबा के पास समाचार तो सब आते हैं, बताते रहते हैं, कितनों को माया खींच के ले गई, खत्म हो गए। बच्चियां तो बहुत गिरती हैं, एकदम दुर्गति को पा लेती हैं, बात मत पूछो। इसीलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहो, माया कोई ना कोई रूप धरकर बाबा ने कहा माया कोई ना कोई रूप धरकर पकड़ लेती है। कोई के नाम रूप की तरफ देखो भी नहीं। क्या कह रहे हैं बाबा बताओ। बाबा ने कहा किसी के नाम रूप की तरफ देखो भी नहीं, यानी कि किसी में मत फंसो। अब बस करो। किस चमड़ी के पीछे लगे हैं, जिसकी राख का भी कुछ ना पता है, और जिसका तो जो जानवरों का तो वो भी काम में आता है, इंसानों का तो वो भी नहीं आता। कितना अभिमान। तो बाबा यही कह रहे हैं कि बच्चे देखो, बात मत पूछो। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, ठीक है। भले आंखों से देखते हो परंतु बुद्धि में बाबा की याद रहे, तीसरा नेत्र मिला है। बाबा ने कहा भले आंखों से तुम देख रहे हो लेकिन तुमको याद क्या रहे, बुद्धि में बाबा की याद रहे। तुमको तीसरा नेत्र मैंने दिया है। किस लिए दिया तुमको तीसरा नेत्र है? इसीलिए तो दिया ना। फिर समझा रहे हैं देखो ऐसे कमजोर नहीं बनना। बाबा ने कहा देहाभिमान को छोड़ो, ऐसे भी नहीं आंखें नीचे करके कोई से बात करनी है। अब देखो कई लोगों को लगता है कि अब इसका मतलब हम ऐसे रहे। बाबा ने कहा ऐसे भी नहीं आंखें नीचे करके बात करेंगे, ऐसे कमजोर भी नहीं बनना है। देखते हुए भी बुद्धि का योग बिलेवेड माशूक की तरफ हो। जैसे कई लोग क्या देते हैं ना, बताओ अब देखे भी ना, फिर अगर सामने कोई आ गया है तो हम, जैसे कईयों को क्वेश्चन रहता है कि अगर किसी ने सुंदर साड़ी पहन रखी है तो क्या अब ये भी ना देखें कि जी हाँ ये सुंदर है या सुंदर लग रही है या ये चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा, जो चीज़ सुंदर है तो सुंदर कहा ही जाएगा, लेकिन आपको उस चीज़ में फंसने की क्या जरूरत है। ठीक है, कह अगर आपको अच्छा लगता है कह दो, नहीं लगता तो छोड़ो, आगे मूव ऑन करो। उस चीज़ में बुद्धि मत फंसाओ कि घर जाके भी आपको वही दिखती रहे पिक्चर।
वो समझाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। बाबा ने कहा मजबूत बनो, ऐसे नहीं जहाँ पे थोड़ा कुछ अच्छा दिखा वहीं पे ढह गए, मतलब उसी के हो गए। तो वही चीज़ समझा रहे हैं। यह बाबा ने कहा कि इस दुनिया को देखते हुए भी अंदर में समझते हो ना, ये तो कब्रिस्तान है, इनसे क्या कनेक्शन रखोगे, तुमको क्या इसको मिलेगा, तुमको इसमें दिमाग लगाने से। तुमको ज्ञान मिला है ना, उसको धारण कर उस पर चलना है। बाबा ने कहा तुमको ज्ञान मिला है, मैंने तुम्हें ज्ञान किस लिए दिया है कि बुद्धि हटाओ, अब हटाओ सबसे, ठीक है। आगे फिर क्या समझाया, आगे समझाया तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि समझाते हो तो 1000 बार मुख से बाबा बाबा निकलना चाहिए। बाबा को याद करने से तुम्हारा कितना फायदा होगा। शिव बाबा कहते हैं मामी कम याद करो तो पाप कटेंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तभी प्योरीफाई होंगे। मुझे याद करो, मुझे भूलो मत। क्या कहा, अंडरलाइन करो, भूलो मत मुझे, ठीक है। बाबा का डायरेक्शन है मन मनाभव। बाबा ने कहा ये बाबा शब्द खूब अच्छी तरह घोटते रहो, सारा दिन बाबा बाबा करते रहना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि दूसरे के सामने भी आप कह रहे हो तो सामने वाले जो आपके घर में बाकी के लोग हैं वो आपसे फ्रस्ट्रेट हो जाए। ये तो मन की बात है, ये तो दिल का सौदा है, ठीक है ना। तो वही समझा रहे हैं, अपने अंदर में धुन लगी रहे, दूसरी कोई बात नहीं। नंबर 1 मुख्य बात है, पहले शिव बाबा को जान लिया ना, पहले बाप को जाना। बाबा ने कहा इसी में कल्याण है। ये 84 का चक्र समझना तो बहुत इजी है। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाने का बहुत शौक होना चाहिए। क्या कह रहे, समझाने का बहुत शौक होना चाहिए। अगर कहाँ देखें हम नहीं समझा सकते तो कह सकते हैं हम अपनी बड़ी बहन को बुलाते हैं। मतलब इसमें अभिमान नहीं दिखाना चाहिए। सपोज आपको कोई बात, आपसे किसी ने कुछ पूछा है और आपको नहीं पता, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपको पता हो। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जी हाँ, हम अपनी बड़ी बहन से पूछ के बता देंगे, या जो सीनियर सिस्टर्स टीचर्स बहनें हैं, ठीक है ना। गलत, जैसे कि गलत ना बताएं, गलत बात बताने से बेहतर है कि आप क्या करें, आगे फॉरवर्ड कर दें, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि बाबा ने भी ये समझाया कि ये कह दो कि ठीक है अपनी बड़ी बहन को बुलाते हैं, क्योंकि ये भी पाठशाला है ना, इसमें कोई कम कोई जास्ती पढ़ते हैं। जो जितना पुराना होगा उसको उतना ही ज़्यादा ज्ञान, और ज़रूरी भी नहीं है, कई बार हो भी, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो अगर कोई बात ऐसी है तो उसको पूछ लेना चाहिए। इसे कहने से देहाभिमान नहीं आना चाहिए कि जी हाँ हम करें, हम तो इतने पुराने हैं। पुराने होने से क्या होता है, पुराने होने से तो ये है कि आपका योग अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बाबा ने कहा कि नहीं, अभिमान नहीं रखना इस बारे में, ठीक है। या कई लोग ये सोचते हैं कि हाँ हम पढ़ लेंगे खुद ही मुरली, हमें तो पता ही है, बाबा तो रोज रोज एक ही बात कहता है ना। वही सब बाबा कह रहे हैं कि सेंटर पे हम तो यहीं योग कर लेंगे, अब तो घर में योग कर रहे हो, करना का मजबूरी है, जो भी है। लेकिन ये भी एक अभिमान है कहीं ना कहीं कि हाँ हमें तो पता ही है सब, हमें तो सब ज्ञान है, बाबा के बच्चे बने हैं ना, तो इस अभिमान से ऊपर उठे। वैसे तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं दिमाग में, लेकिन यही गिरा देगा। जहाँ बड़ा सेंटर हो वहाँ प्रदर्शनी भी लगा देनी चाहिए, चित्र लगा हुआ हो, गेट वे टू हेवन। अब स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं, इस होवनहार लड़ाई से पहले अपना वर्षा ले लो। जैसे मंदिर में रोज जाना होता है ना, वैसे तुम्हारे पीछे पाठशाला है। चित्र लगे हुए होंगे तो समझने में समझाने में सहज होगा। कोशिश करो हम अपनी पाठशाला को चित्रशाला कैसे बनाएं। बाबा ने कहा चित्र से समझा सकते हैं। भव का भी होगा तो मनुष्य आएंगे। वैकुंठ जाने का रास्ता, एक वैकुंठ से वैकुंठ जाने का रास्ता, एक वैकुंठ में समझने का रास्ता। बाबा ने कहा दोनों चीजें समझानी है। बाबा कहते हैं तमो प्रधान तो कोई वैकुंठ में जा न सके। इस दुनिया में जाने के लिए तो प्योरीफाई जरूरी है होना। इसमें कुछ भी खर्चा नहीं है, ना कोई मंदिर ना कोई चर्च में जाने की जरूरत। बस याद करते करते पवित्र बन सीधा चले जाएंगे स्वीट होम, ठीक है। हम गारंटी करते हैं तुम इम्प्योर से ऐसे प्योर बन जाएंगे। गोले में गेट बड़ा रहना चाहिए। वो जो चित्र दिखाए गए ना उसकी बात कर रहे हैं। स्वर्ग का गेट कैसे खुलता है, कितना क्लियर है। नर्क का गेट बंद होना है। स्वर्ग में नर्क का नाम नहीं होता। कृष्ण को कितना याद करते हैं परंतु ये मालूम तो रहता ही नहीं है किसी को भी कि वो कब आते हैं, कुछ नहीं जानते उनके बारे में। बाप को ही नहीं जानते। भगवान हमको फिर से राजयोग सिखा रहे हैं। ये याद रहे तो कितनी खुशी रहे, ये भी खुशी रहे कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। यह भूलना क्यों चाहिए। बाबा ने कहा तुमको तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कैसे भूल जाते हो तुम। समझ आ रही बात, ठीक है। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। श्री बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे, कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते, मुख से 1000 बार बाबा बाबा निकले। अब यहाँ बाबा कौन है ये भी अगर कोई सुन ले तो उसे ये भी समझा देना कि ज्योति बिंदु को बाबा कहा गया है। कोई साधु महात्मा, कोई ऋषि मुनि, कोई सन्यासी को बाबा नहीं कह रहे हम, ठीक है ना, क्योंकि आजकल बाबा बहुत सारे हो गए हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है कईयों को। तो दूसरा पॉइंट क्या है, इन आंखों से जो कुछ देखते हुए, इन आंखों से सब कुछ देखते हुए भी एक बाप की याद में रहना है। आपस में बात करते हुए भी तीसरा नेत्र यानी आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करना है। बाबा ने कहा कि देखो, बात करते हुए भी ये सोचो कि मैं तो आत्मा से बात कर रही हूँ। यानी कौन? ज्योति बिंदु है ना, जिससे भी आप कर रहे हैं कम्युनिकेशन, यानी शरीर के भान से ऊपर उठे आप, ये समझा रहे। और आत्मा के पिता को याद करें। वरदान दे रहे शिव बाबा, नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। नीरस समझते हैं ना, जिसे एकदम बिल्कुल डाउन। एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश रहने का वरदान जिन बच्चों को प्राप्त है, वो दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में भी, नीरस वातावरण में भी, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाले वातावरण में भी सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। बाबा ने कहा, अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। ठीक है ना, यानी कि आपके पैर जहाँ पड़े वहाँ पे क्या है, खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाएं। यानी कि अगर आप घर में हैं, आपकी वजह से घर में क्या होना चाहिए, सब खुश रहने चाहिए। जो नीरसपन आ रहा है ना इस समय, उसको दूर करो, एवर हैप्पी बनो और बनाओ। स्लोगन है, अशरीरी वह है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। क्या कहा? अशरीरी वह है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। ठीक है, तो आज बाबा ने क्या काम दिया है? आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, सबसे मेन बात क्या है, मैं आपको क्या करना है, अपना पोता मेल देखना है। बाबा ने कहा तुम मुझे भूल कैसे जाते हो, ये बहुत बुरी बात है। बाबा ने कहा सब कुछ याद रखते हो, तुम मुझे नहीं भूल सकते, इस चीज़ की प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। अपना पोता मेल बाबा ने देखने के लिए कहा है, और कहा कि किसी को दुख तो नहीं दे रहे, तो ये भी चेक करना है, ठीक है ना, कि मैं किसी को दुख तो ना दूं। ठीक है, तो आज के लिए जो आपका सम्मान है वो बाबा ने सम्मान दिया है। मैं आत्मा क्या हूँ? एवर हैप्पी हूँ। मैं आत्मा एवर हैप्पी हूँ। मैं आत्मा एवर हैप्पी हूँ। अच्छा, ओम शांति।